हेलो फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आज हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्ज़ाम या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इस चैप्टर का मेन टॉपिक जो है वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ही है और इसमें हर साल कम से कम 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं इस टॉपिक से। तो चलो इसको बहुत ही ईजी वे में समझेंगे। सबसे पहले हम इसको एक वाइट बोर्ड पे इसको आराम से समझेंगे। उसके बाद आप जैसे ही एनसीईआरटी की रीडिंग लोगे साथ साथ तो आपको अपने आप टॉपिक समझ आता जाएगा। तो चलो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा वेट अ सेकेंड जी। तो सबसे पहले जो हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है वो 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, फिर होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, फिर होता है टर्शरी ट्रीटमेंट। अब क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में टर्शरी के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ तो हम इसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। मेन जो हमारी इम्पोर्टेंस रहेगी वो रहेगी प्राइमरी ट्रीटमेंट पे और सेकेंडरी ट्रीटमेंट पे। ठीक है। तो सबसे पहले आप एक नॉर्मल सी चीज़ समझो। अगर आपको कोई भी चीज़ आपको साफ़ करने के लिए दे दी तब उसमें सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले आपको जो भी आपकी आँखों से ज़्यादा कुछ सोचे समझे बिना आपको कुछ भी अगर आगे दिख रहा है गंदी चीज़ तो आप बेसिकली उसको उठाओगे। उसके बाद आप किसी केमिकल मेथड पे जाओगे। ठीक है। तो ऐसे ही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में होता है। सबसे पहले हम प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लांट करते हैं, फिर हम करते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं? हम फिज़िकली रिमूव करते हैं चीज़ों को। ठीक है। ऐसे ही सेकेंडरी में हम क्या करते हैं? केमिकली या फिर आप कह सकते हो बायोलॉजिकली हम चीज़ों को रिमूव करेंगे। ठीक है। तो चलो अब हम फिज़िकल ट्रीटमेंट पढ़ते हैं पहले, यानी कि हम प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लांट से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या होता है? फिज़िकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि जो भी चीज़ें हमें दिखती जा रही है हम उसे हटाते जाएंगे। तो उसके लिए हमें कौन कौन सी स्टेप्स है? सबसे पहले हम चीज़ों को क्या करेंगे? फ़िल्टर करेंगे। यानी कि अगर हमने कोई भी चीज़ छान ली तो अपने आप जो मोटा पार्टिकल्स होंगे वो अपने आप ऊपर रिटेंटेंट में रह जाएंगे। यानी कि सबसे पहले स्टेप्स होगी हमारी फिल्ट्रेशन। सेकंड स्टेप हमारी होती है सेडिमेंटेशन। चलो पहले इस स्टेप्स को देखते जाते हैं। सबसे पहले आती है हमारी फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में हम क्या करेंगे? बेसिकली मान लो ये आपका वेस्ट आया है, आपके म्यूनिसिपल जो आपका घर का वेस्ट है या फिर सारा जो गली मोहल्ले का वेस्ट इकट्ठा होके आपका आ गया। उसके बाद सबसे पहले हम उसके आगे एक फ़िल्टर पेपर लगा देंगे। अब फ़िल्टर पेपर से हमारा कुछ भी अगर जो गंदी चीज़ है बेसिकली जब वो छन के आएगी तो जो मोटे मोटे पार्टिकल्स हैं वो तो ऊपर ही रह जाएंगे और जो बिल्कुल छन रहे हैं वो नीचे आ जाएंगे। ठीक है। यानी कि फिल्ट्रेशन से हमने किस किस चीज़ को रिमूव कर दिया? फ्लोटिंग डेब्रिस, यानी कि जो ऊपर ही तैर रहे थे उसको आपने निकाल दिया। ठीक है। इस फिल्ट्रेशन को नाम देते हैं हम सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। यानी कि आपको बारी बारी इसको फ़िल्टर करते रहना है। अगर आपका पहले आप थोड़े मोटे पोर्स वाला जो फ़िल्टर पेपर है वो लोगे, फिर उसके बाद उससे बारीक, फिर उसके बाद उससे बारीक। ठीक है। सेकंड स्टेप हमारी सेडिमेंटेशन। अब सेडिमेंटेशन में क्या होगा? जो भी आपका फिल्ट्रेट ये नीचे आया है आप उसको एक बीकर में डालोगे। ठीक है। और आप थोड़ी देर बाद पाओगे कि जो आपका बीकर है उसके अंदर जो हल्की चीज़ है वो ऊपर आ गई और जो नीचे मिट्टी और बिल्कुल छोटे छोटे कंकर है
वो आपके नीचे रह गए। और ये आप किसके लिए करोगे? या तो आपके पास मतलब ग्रिट हो, ग्रिट में क्या क्या आएगा, या तो मिट्टी हो या फिर छोटे छोटे कंकर हो, यानी कि या तो सॉइल हो या फिर स्मॉल पेबल्स हो। ऐसे ही सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन आपने किसके लिए करी थी? फ्लोटिंग डेब्रिस। तो अब यहाँ पे देखो आप, जो भी आपका ये फाइनल प्रोसेस आपकी हो चुकी है, ठीक है। अब इसमें ये क्या बना है? नीचे वाला जो आपका नीचे रह गया वो आपका बना है प्राइमरी स्लज, और जो आपको ऊपर फ्लोट कर रहा है वो आपका बना है इफ्लुएंट। और इस टैंक को हम क्या नाम देंगे? प्राइमरी सेटलिंग टैंक। ठीक है, ये प्रोसेस समझ आ गई? ये पूरी क्या है? प्राइमरी ट्रीटमेंट। यानी कि पहले आपने करा फिल्टर, फिर आपने उसको करा सेडिमेंट। फिल्टर किस क्या स्टेप थी? सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन। सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन किसके लिए की थी? फ्लोटिंग डेब्रिस। और सेडिमेंटेशन किसके लिए किया आपने? ग्रिट के लिए। ठीक है, ये आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट हो चुका है। अब अगर आप इसको नोट करना चाहते हो तो एक सेकेंड, आप कितना कर सकते हो? यहाँ से लेके अगर आप अपने नोटबुक में नोट करना चाहो तो आप नोट्स के लिए इतना यूज़ कर सकते हो, इतना आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, अब हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट पे चलते हैं। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट हम किसका करेंगे? जो हमारा ये इफ्लुएंट रहा है, हम इसको लेके जाएंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, और हम इसको किसके अंदर डालेंगे? एरेशन टैंक के लिए अंदर इस इफ्लुएंट को डाल देंगे। तो चलिए अब हम प्राइमरी से सेकेंडरी ट्रीटमेंट की तरफ चल पड़े हैं। ये देखिए, अब सबसे पहले हम इसकी स्टेप समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपने देखा सबसे पहले हमारे पास क्या मिला था? प्राइमरी इफ्लुएंट। ठीक है, प्राइमरी इफ्लुएंट को हमने किसके अंदर डाला? लार्ज एरेशन टैंक। अब लार्ज एरेशन टैंक के लिए हमने इसके अंदर डाल दिया। अब इस टैंक के अंदर होता क्या है? इसके अंदर होता है एजिटेशन, यानी कि मिक्सिंग। एक तो मिक्स होता रहेगा, प्लस में एयर आती रहेगी। जैसे हम प्राइमरी इफ्लुएंट को लार्ज एरेशन टैंक में डालेंगे, वहाँ पे मिक्सिंग होएगी, प्लस में हम बाहर से एयर डालेंगे। उससे हमारे पास क्या होगा? हमारे पास फ्लोक्स की ग्रोथ होगी। अब आप पूछोगे फ्लोक्स क्या होता है? फ्लोक्स बेसिकली क्या होता है? एक तो फंगी के फिलामेंट, ये हो गए फंजाई के फिलामेंट। ये ऐसे नेटवर्क बना रखा होता है। और क्या होता है? इसके पास पास बैक्टीरिया का मास होता है। ये क्या होता है? मास ऑफ बैक्टीरिया। यानी कि किसकी ग्रोथ हुई? फ्लोक्स की ग्रोथ हो गई हमारे पास। अब ये जो फ्लोक्स हैं, ये होते हैं एरोबिक, यानी कि इनको ऑर्गेनिक मैटर की ज़रूरत है। अब जो हमारा इफ्लुएंट है उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा। ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि एक्सक्रीटा प्रेजेंट होगा,
तो ये जो फ्लोक्स हो है हमारे, ये ऑर्गेनिक मैटर को खाएंगे। मतलब अगर ये फ्लोक्स ऑर्गेनिक मैटर को खाएंगे तभी तो जो हमारा एक्सक्रीटा है यानी कि या वेस्ट है वो क्लियर होगा, ठीक है। और इनको क्योंकि इनकी ग्रोथ एरोबिक है तो इनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन। यानी कि बिना ऑक्सीजन ये ना तो खा सकते ना इनकी ग्रोथ हो सकती, तो इसलिए इनको सबसे इम्पोर्टेंट इनके लिए क्या है, ऑक्सीजन। यानी कि इनकी ग्रोथ के लिए जो ऑर्गेनिक मैटर है, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन होगा उतने ज़्यादा फ्लोक्स होंगे, उतना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर ये खाएंगे। यानी कि जितना ज़्यादा, देखो दोबारा समझते